हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके यूपीएससी सीएससी 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके। और यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, है ना, ये रैंडमली नहीं बता रहा। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको यूपीएससी सीएससी 2026 में क्यों देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू ट्राइबल हीरोज ऑन हुल दिवस। ओके, तो ये आप देख सक रहे हैं, ये है पीआईबी की रिपोर्ट है। ओके, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया है ट्राइबल हीरोज को ऑन हुल दिवस, तो ये न्यूज में। ओके, लेकिन अब आप सोचोगे कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे ट्रिब्यूट तो देते रहते हैं, ठीक है, हर कभी प्राइम मिनिस्टर न्यूज में रहते हैं, तो सारी चीज तो हम पढ़ नहीं सकते। तो बात तो सही है, लेकिन आप देखेंगे ये जो न्यूज थी इसको विजन ने भी कवर किया। क्यों? क्योंकि 170 ईयर्स हुए हैं संथाल रिबेलियन को, ठीक है, was सेलिब्रेटेड एज हुल दिवस। 170 ईयर्स यहाँ पर हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीआईबी में भी ये न्यूज कवर है, विजन ने भी कवर किया है ना। तो अब आप क्या करोगे, जो हमारी स्पेक्ट्रम है, आप स्पेक्ट्रम में संथाल रिबेलियन पढ़ लोगे, मैगजीन में जो इंफॉर्मेशन दी है ये आप पढ़ लोगे। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, यूपीएससी ने सीडीएस 2025 में एक क्वेश्चन पूछा, और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी है यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में, ये आपको ना ही ये मैगजीन में देखने को मिलेगी, ना ही आपकी स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन पूछी? इरोक्सिम इज अ फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय द संथाल कम्युनिटी। सेकंड क्या है? सांकेन इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं इरोक्सिम, तो ये संथाल कम्युनिटी का फेस्टिवल है ना। आप देखेंगे सीडीएस 225 में क्वेश्चन पूछा, इरोक्सिम किसका फेस्टिवल है? संथाल कम्युनिटी का। आप देखिए यहाँ पर एसएससी एग्जाम में भी इरोक्सिम के बारे में यहाँ पर पूछा गया। द संथाल फेस्टिवल ऑफ इरोक्सिम मार्क्स द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन। द मार्क्सिम फेस्टिवल एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द हार्वेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर अ न्यू साइकिल। ओके, इरोक्सिम क्या है, मार्क्सिम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इरोक्सिम क्या है? द फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द प्लांटिंग और प्रिपेयरिंग द फील्ड्स फॉर कल्टीवेशन, नॉट द कंक्लूजन ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन, है ना। तो इरोक्सिम ये है। मार्क्सिम क्या है? सेलिब्रेटेड एज पोस्ट हार्वेस्ट, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट में आप देखेंगे मार्क्सिम होता है, और प्लांटिंग के टाइम पे इरोक्सिम होता है। तो ये चीज जो है ये है संथाल की, ठीक है। संथाल जो ट्राइब है ना, वो ये फेस्टिवल इसको बनाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सीडीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा, एसएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा, है ना। अब आप देखिए, ये स्टेटमेंट 1 हो गई। सांकेन की बात करें, ठीक है, सांकेन भी न्यूज में था, इसलिए यूपीएससी ने सेकंड स्टेटमेंट में सांकेन के बारे में पूछा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में संथाल पूछा, सेकंड स्टेटमेंट में सांकेन पूछा। अब देखिए सांकेन के बारे में हम देखें तो ये क्यों न्यूज में था। 2025 में क्या हुआ है, यहाँ पर मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप विद द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है इस फेस्टिवल को, है ना। तो काफी बड़ी बात हो जाती है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है इस फेस्टिवल को, इसलिए ये न्यूज में था और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया सांकेन फेस्टिवल के बारे में। ओके, अब देखो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ बनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी ट्राइब इसमें इन्वॉल्व है? ताई खामती और सिंगपो ट्राइब। तो ये ट्राइब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है ना, स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमाकर यहाँ से पूछ सकता है कि भाई कौन सी ट्राइब इसको बनाती है, तो ताई खामती एंड सिंगपो ट्राइब। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस एक क्वेश्चन से हमको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इरोक्सिम, मार्क्सिम, सांकेन ट्राइब, ठीक है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, सही है, ठीक है। ट्राइब का नाम क्या है यहाँ पर? ताई खामती और सिंगपो ट्राइब। तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। अब देखो हम यहाँ पर सेकंड देखते हैं, एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू इज लोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन रीजन, ठीक है। किस ओशियन रीजन में एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू यहाँ पर देखने को मिलता है ना। लोकेशन पूछा है, और यूपीएससी में लोकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पूछा सीडीएस 225 में ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में एम्स्टर्डम देखकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई किस ओशन में, है ना। आप यहाँ पर सोचेंगे कि शायद नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ सी जो है वहां पर आप देखेंगे नीदरलैंड है, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम पड़ता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन तो नॉर्थ सी तो है नहीं, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन थोड़ा पास में पड़ता है, तो शायद सोचेंगे इसमें हो सकता है। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सदर्न इंडियन ओशन। ओके, अब ये न्यूज में था, इसलिए यूपीएससी ने इसको पूछा आपके सीडीएस 225 में, ठीक है। न्यूज में क्या था यहां पर देखिए, वाइल्ड फायर हुआ था 2025 में इस आइलैंड में, तो इसलिए ये न्यूज में था।
ओके, और इसलिए न्यूज में था तो यूपीएससी ने पूछ लिया अपने एग्जाम में। अब चांसेस है ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीएससी 2026 में आपको देखने को मिले, है ना। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको चांसेस है कि यूपीएससी के सीएससी 2026 में देखने को मिले। काफी चांस है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी का यदि आप पेपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एनडीए 1 2024 में जो क्वेश्चन आया था सीएससी 2024 में पूछ लिया, एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन जो आया था वो सीएससी 2023 में पूछ लिया। और मैं आपको बताता हूँ सीडीएस 2022 में जो क्वेश्चन आया था सीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी के आप देखेंगे अदर एग्जाम तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। एक साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन जस्ट पूछ लिया जाता है। तो काफी चांस है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, ये आपको देखने को मिल जाए आपके सीएससी 2026 में, ठीक है। और प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि भाई ये करंट अफेयर में भी था, इसलिए यूपीएससी ने पूछा अपने एग्जाम में, ओके। और चांस है कि आने वाले एग्जाम में पूछे, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इरोक्सिन मार्क्सिन, ये आपको नॉर्मली बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू, ये आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा, है ना। टेस्ट सीरीज भी शायद कवर करें, ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन ने तो कवर किया ही नहीं है ना। तो ये सब चीज आपको कहां से मिलेगी? ये सब चीज मिलेगी आपको यूपीएससी के जो अदर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, है ना, अदर एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है, पेपर्स हैं, वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो अपना जो कीमती टाइम है ना उनको यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, क्वेश्चन लगाइए किसके? यूपीएससी के अदर एग्जाम्स के। काफी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, जो आपको याद रखनी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। फालतू की इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। जो काम का है वही चीज रखना है, ओके। और आपको दिखाता हूं यहाँ पे मैं डिलीवरी ऑफ अर्नाला फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट टू द इंडियन नेवी। तो नाम क्या है? अर्नाला, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसको डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को, ओके। तो ये न्यूज में, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसको डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी में, है ना। फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूपीएससी ने अपने जो एग्जाम सीडीएस 2 2025 में यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। आप देखेंगे हमारा जो सीएससी एग्जाम होता है, हर साल आपको डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कहीं सबमरीन पूछ रहा है, कहीं मिसाइल पूछ रहा है, ठीक है। तो हर साल यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अर्नाला जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इट इज इंडिजिनियसली डिजाइन इन इंडिया, इट इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक अर्नाला फोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 पीपीपी मॉडल्स पे ये बनाया गया है, जीआरएसी और एमएस एलएनटी शिपयार्ड, ओके। तो अब आप देखिए ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये आपको जो पीआईबी है इसमें तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि इंडिजिनियसली डिजाइन है, ओके। यहाँ पर आप देखिए पीपीपी मॉडल पर जीआरएसी और एमएस एलएनटी शिपयार्ड, ठीक है, इनके द्वारा बनाया जा रहा है। अर्नाला जो है नेम रखा गया आफ्टर द हिस्टोरिक फोर्ट अर्नाला, जो लोकेटेड है वसाई महाराष्ट्र में। तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, ओके। तो ये जो अर्नाला है इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। ये तीन स्टेटमेंट तो देख ली, और इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ लीजिए, ओके। और यहाँ पर देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स ऑर्डर रीओपनिंग ऑफ अल्काट्राज प्रिजन, ठीक है। तो ये न्यूज में, अब ये न्यूज में है, आप देखेंगे इसको किसी मैगजीन ने कवर नहीं किया, है ना। तो आपको ये लोकेशन कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको यूपीएससी के क्वेश्चन से। अल्काट्राज, ठीक है, ये न्यूज में, ओके। और इसके ऊपर यूपीएससी ने सीडीएस 2 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया। और सीडीएस का एग्जाम कब हुआ था मालूम है आपको? सितंबर में एग्जाम हुआ था, 14 सितंबर को सीडीएस 2 2025 का एग्जाम हुआ था। तो तब ये क्वेश्चन पूछा, तो चांसेस है आपके 2026 के सीएससी में भी ये लोकेशन देखने को मिल जाए। मैं यहाँ पर आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आ जाएगा, नहीं, ठीक है। नहीं तो एग्जाम के बाद आप यहाँ के मुझे कमेंट सेक्शन में गरिया रहे हो कि यार तुमने बताया था वहां से कुछ नहीं आया, ये सब होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि भाई इनकी चांसेस है, तो इतना तो आप कर लो, है ना। आप सब कुछ पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना, 2-3 मैगजीन पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन जो यूपीएससी ने पूछे हैं अपने क्वेश्चंस में, कम से कम उनको तो कर लो। मैं आपको यहाँ पर रिलेवेंट चीज ही बता रहा हूँ कि भाई इनको कर लो यार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ने खुद पूछा है और न्यूज में भी है ना। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना आप कर लो, ठीक है। यहाँ से आ जाता है तो अच्छी बात है ना। 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो 2-4 नंबर आपके मिल जाएंगे, है ना। और सब कुछ कवर कर रहे हो तो ये जो 5-6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको करने में क्या जा रहा है आपका, है ना। इनको यदि आप कर लोगे तो चांसेस है कि आपको कुछ
बेनिफिट ही होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर देखिए, ये है द हिंदू की न्यूज, आईसीएआर वर्ल्ड फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी टू बूस्ट यील्ड 30%। ठीक है, यहां पर आप देखिए नाम, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी आईसीआर हैज डेवलप्ड टू जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी, एक है डीआरआर धान 100 कामला एंड पूसा डीएसटी राइस 1। ठीक है, ये दो बनाए। ये विजन ने कवर किया, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। अब देखिए राइस जो है ना, आप देखेंगे यूपीएससी की फेवरेट थीम है राइस। हर साल यहां से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है राइस के ऊपर। और यहां पर आप देखिए फर्स्ट कंट्री बनी है इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है, जिसने जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी यहां पर बना ली है। तो काफी बड़ी न्यूज है, ठीक है, काफी बड़ी अचीवमेंट है। तो यदि आप देख रहे हैं विजन कवर कर रहा है यहाँ पर मैगजीन में, न्यूज में कवर कर रहा है, और यहाँ पर CDS 2025 में क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो अब आप सोच लीजिए ये न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए रिसेंटली ICAR has developed the world first genome edited rice variety. Which of the following statement is correct with respect to the developed product? The genome edited rice DRR rice 100 Kamla and Pusa DST rice 1 have been developed by ICAR IARI New Delhi. Option 2 DRR rice 100 Kamla based on Samba Masuri has a shorter duration of maturity. तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ये जो राइस वेराइटी है, ठीक है, दोनों का नाम जो यहाँ पर दिया है इनके बारे में आप जाके पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, काफी हाईली चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि राइस जो है यूपीएससी की इंपॉर्टेंट थीम है, और ये इंडिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना है जिसने जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी यहाँ पर बनाई है। इसके साथ आपको क्या करना है, जो जीनोम एडिटिंग होती है ना, ये आपको साइंस टेक में पढ़ना है, ठीक है, जीनोम एडिटिंग क्या होती है ये पढ़िए, और राइस के बारे में पढ़िए, और इसके बारे में पढ़िए, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आसियान विजन ने कवर किया, इंडियन आसियान समिट हुआ था, है ना, विजन ने मैक्सिमम कवर किया, न्यूज आर्टिकल्स ने भी कवर किया था इसको। यहां पर आप देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन पूछा, 22nd इंडियन आसियान समिट वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2025 इन, कहां पर हुआ था? यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा, मैगजीन ने भी कवर किया है, तो चांसेस है यूपीएससी के CSE 2026 में यहां पर आपको देखने को मिले। सेम क्वेश्चन ना दिखे तो हो सकता है कि यहां से कंट्रीज का नाम पूछ ले कि भाई आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर है ना, और इंडिया पार्ट है कि नहीं है वो पूछ ले। मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पर बन सकते हैं, तो ये मैप भी आप अच्छे से कर लेना कि आसियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कौन किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है ना, वो आप देख लेना। उसके बाद देखिए जो दीनदयाल अंत्योदय योजना थी, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसने अपने जो टारगेट थे उनको अचीव कर लिया, तो ये काफी बड़ी न्यूज बन जाती है, ठीक है, पीआईबी ने इसको कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। और आप देखेंगे CDS 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछा, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, उसके बाद देखिए जियो साइंटिस्ट में फिर क्वेश्चन पूछा किसके ऊपर, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये न्यूज में है, यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा, और आप देखेंगे जियो साइंटिस्ट का एग्जाम कल ही हुआ है 8 जनवरी को। ओके, तो 8 जनवरी को 2026 में पूछा, यहां पर आप देखेंगे CDS 2025 हुआ था, इसमें भी पूछ लिया, तो हो सकता है चांसेस है कि हमारे CSE 2026 में भी आपको ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ओके, और देखिए यूविन पोर्टल, ये नवंबर 2024 को न्यूज में था, ठीक है, पीआईबी ने इसको यहां पर कवर किया है, यहां पर पीआईबी रिपोर्ट है। उसके बाद देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में यूविन के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखिए CDS 2025 में यूविन पोर्टल के बारे में पूछा है, और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हमारा CSE पूछता रहा है हर साल, ठीक है, कि कुछ यहाँ पर आप देखेंगे पोर्टल के नाम दे देता है और पूछता है कि भाई किससे रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि क्यों चांस है, क्योंकि आप देखिए CDS का क्वेश्चन 2022 का CSE 2022 में पूछ ले रहा है। ओके, और यहां पर मैंने आपको बताया था जैसे NDA 1 2024 का क्वेश्चन CSE 2024 में, मतलब 6 महीने के अंदर ही एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया। ओके, 6 महीने साल भर में अंदर एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, ठीक है, NDA का एग्जाम CDS का एग्जाम साथ में होता है, ठीक है, CDS 2 और NDA 2 साथ में हुए थे सितंबर में। उसके बाद अभी जियो साइंटिस्ट हुआ है, एग्जाम से पहले NDA और CDS 1 दोनों अभी एग्जाम से पहले हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है। तो हमें इनके क्वेश्चंस को अच्छे से करना है।
आप कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इनके लेवल के क्वेश्चन आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके लॉजिक भी लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका, आप सोचते हैं ना कि जो हमारा एलिमिनेशन पैटर्न है, लॉजिक है, वो कैसे लगाएं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है। तो मतलब दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगी, दोनों साथ में करेक्ट नहीं हो सकती। मतलब ऑप्शन 1 गया और ये भी गया, ठीक है। तो ए और सी गए, आपको बताना है 2, 3 में से और 1 में से। ओके, अब देखिए 3 स्टेटमेंट का यदि क्वेश्चन है तो सिंगल स्टेटमेंट करेक्ट हो इसकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो यदि आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा, 2 एंड 3 ओनली। तो यहाँ पर एलिमिनेशन पैटर्न भी लगता है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि आप इन एग्जाम के क्वेश्चंस लगाते हैं। आपको फालतू क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लगाना, आपको सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पर आपका रिलेवेंट नॉलेज यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप फालतू के जो टेस्ट लगा रहे हैं इधर उधर कोचिंग की, उनसे अच्छा आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो यूपीएससी के अदर एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तब लगाइए आप दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज। लेकिन आपके पास इतने क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे कि आपको टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कोचिंग की। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, हो गया। हाँ, इसके बाद देखिए क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पर देखिए सीएससी 2025 में यहां पर क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल डेटलाइन से रिलेटेड। आप देखिए जियो साइंटिस्ट में पूछ लिया, अभी 8 जनवरी को एग्जाम हुआ। इंटरनेशनल डेटलाइन इज मेड जिगजैग टू अवॉइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर आइलैंड का नाम दे दिया। अब आप खुद बताइए कि आपके दिमाग में कभी आया ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो जिगजैग लाइन है वो किस आइलैंड को अलग करती है? नहीं आया होगा। तो आपको यूपीएससी के जो अदर एग्जाम के क्वेश्चन है ना, उनको देख के आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। ओके, और आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा था सीएससी 2024 में लिस्ट से रिलेटेड, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कौन सा किस लिस्ट में आता है। ओके, अब आप देखिए सीडीएस क्वेश्चन में सीडीएस में पूछा गया, ठीक है, कौन सी लिस्ट में आता है। यहां पर आप देखिए जियो साइंटिस्ट में पूछा, और आप देखेंगे सीएससी में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए लिस्ट के ऊपर, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, अदर एग्जाम के, इनसे आपको यूपीएससी के इंपॉर्टेंट थीम समझ में आएगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस टॉपिक के कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको समझ में आने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है यूपीएससी के अदर एग्जाम्स की, है ना। मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये दो तो मैंने आपको बता दिया था, सीडीएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज पूछ लिया सीएससी 2023 में। और देखिए सीएपीएफ 2010 में क्वेश्चन पूछा था, सीएससी 2018 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पर देखिए स्टेटमेंट एज इट इज पूछी गई है, ठीक है। और देखिए सीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था विस्टी, सीएपीएफ 2017 में क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देखिए विस्टी, सीएपीएफ 2017 का क्वेश्चन लगाता है, सीएससी 2019 का क्वेश्चन बन जाता। ओके, और देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया था, सीएपीएफ 2015 में क्वेश्चन आया था अमर सिम्हा, ठीक है। एनडीए 2009 में क्वेश्चन आया था, यहाँ भी आप देखिए अमर सिम्हा। और आप देखिए यहाँ पर सीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा अमर सिम्हा। तो ये पावर होती है यूपीएससी के पीवाईक्यूज की, है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम के जो क्वेश्चन उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ठीक है। जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो लॉजिक है, जो इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस की, जो टॉपिक्स की, वो यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आपने देख लिया। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देखिए 30% ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो क्वेश्चंस थे यहीं से पूछे गए थे। मतलब 30% मतलब 30, है ना, 35 अराउंड जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ से पूछे गए हैं। और मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताया था, ठीक है। ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो भी जाके देखिए। और आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे हिस्ट्री के 16 में से 14 क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आप देखिए 14 में से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, ज्योग्राफी के 12 में से 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें 17 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट, और 10 क्वेश्चन आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो इसके नॉलेज से। ओके, तो ये पावर होती है पीवाईक्यूज की, वो भी यूपीएससी के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं अदर एग्जाम के, इनको लगाना है। ओके, तो आप कैसे लगाएं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आप देखिए
टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है 2026 की। तो यहाँ पर हमने यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, एपीएफसी, जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी के और इंजीनियरिंग सर्विस भी, है ना, उनके सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। तो आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको हमने टेस्ट सीरीज के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया है। आप देखेंगे यहाँ पर लेवल वाइज हमने टेस्ट बनाया, जैसे स्टार्टिंग में आपको एनडी के क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़े से इजी हैं, फिर जियो साइंटिस्ट, ठीक है, फिर आप देखेंगे सीएपीएफ, सीडीएस, ऐसे थोड़ा लेवल वाइज हमने यहाँ पर अरेंज किया। क्वेश्चन पेपर आपका पूरा यूपीएससी की तरह रहेगा, है ना। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको ऑफलाइन पेपर दीजिए, आंसर की से मैच कीजिए। हमने पूरा आंसर की प्रोवाइड किया और यहाँ पर वैल्यू एडेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए कि आपको किसी भी क्वेश्चन में और कितना वैल्यू एडेड करना है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका पूरा 360 हमने यहाँ पर ऑपरेशन कर दिया हर एक क्वेश्चन का, है ना। तो ये फायदा है। यहाँ पर आपको 40+ यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो समझ में आएगा। आप इंपॉर्टेंट थीम्स जो है, रिकरिंग जो एरियाज है यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। आप जो लैंग्वेज ट्रैप होते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा और आपको यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए ये हमारा लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है, ठीक है, लास्ट ईयर जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनमें से 3 लोगों का प्री भी क्वालिफाई हुआ। 30 लोग यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज में थे, फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था। 30 में से 3 लोग यहाँ पर क्वालिफाई किए, मतलब जो हमारा रेशियो था काफी अच्छा था। ओके, प्रीलिम्स हो गया, यहाँ पर देखिए पास्ड और यहाँ पर देखिए यस सर क्लियर। ओके, तो 3 सिलेक्शन भी हुए। आप उन अदर के जो फीडबैक भी दे सकते हैं, अदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फीडबैक भी दिए हुए, तो ये फीडबैक्स हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं फीडबैक। और ये टाइम टेबल है, ठीक है, तो टाइम टेबल में मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है निर्वाणा टेस्ट सीरीज, है ना, इसमें हमने इन एग्जाम के क्वेश्चंस हमने कवर किए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये तो हम भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है वो यूपीएससी साइट में अवेलेबल है, तो आप उनको डाउनलोड करके आप भी कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देखेंगे डिजिटलाइज जो हुआ था वो 2014 के बाद हुआ था, है ना। तो 2014 से पहले के जो आंसर कीज हैं वो आपको नहीं मिलने वाली। ओके, और 2014 के बाद के जो पेपर है उनमें भी आप देखेंगे कुछ एग्जाम के आप देखेंगे आंसर की है, किसी की नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो सब मिक्स्ड क्वेश्चन है ना। साइंस के भी क्वेश्चन है, मैथ्स रीजनिंग भी उसमें इंक्लूड है। जब सीएपीएफ आप दोगे, मैथ्स रीजनिंग, साइंस और सब कुछ इंक्लूड है उसमें, ठीक है। तो आपको उसमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ सेग्रीगेट करके दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे, उसके बाद एफएलटीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ सेग्रीगेट किया हुआ है, आंसर की आपके लिए मैंने बनाई हुई है ना। जो मेरा रिसर्च है पहले का, जो मेरे अटेम्प्ट के टाइम का, उसके बाद जितने भी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, तो मैंने पूरा आंसर की यहाँ पर बनाई हुई है। सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, तो आपकी यहाँ पर मेहनत बच जाएगी, ठीक है। इसका जो प्राइस है काफी मिनिमल रखा गया है और अभी ऑफ भी दिया हुआ है, तो आप इसको अभी बाय कर सकते हैं, है ना। काफी अच्छा टाइम है, क्योंकि 40+ टेस्ट जो है अभी से लगाना स्टार्ट करोगे तो हो पाएगा आपके एग्जाम से पहले। आप सोचोगे कि हम 1 महीने पहले ले लेंगे तो मुश्किल है, 1-1.5 महीने में आपका टेस्ट पूरा नहीं लगा पाओगे, है ना। और जो यहाँ पर जो चीज समझनी है, जो माइंडसेट समझना है यूपीएससी का, जो लैंग्वेज समझनी है, वो अभी से करोगे तो समझ में आएगा, है ना। आप सोचोगे कि भाई एग्जाम से पहले हम कर लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसा नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, आप इसको नॉर्मल टेस्ट सीरीज ना समझिए, है ना। ये इसका लगाने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, आपको वो समझ में आने लगेगा। कौन से टॉपिक की क्या लाइन इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको पता चलने लगेगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है ना। और जिन लोगों ने लास्ट ईयर पर ट्रस्ट किया था उनको रिजल्ट भी मिला, ठीक है। 3 लोग क्वालिफाई भी किए, और ऐसा नहीं है जो बाकी लोग थे उनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, स्कोर बहुत अच्छा था। कहीं सीसेट के कारण कुछ लोगों का यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इस साल वो सीसेट पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। तो सीसेट के लिए भी हमारा यहाँ पर एक कोर्स है ना, सीसेट प्रहार क्रेश कोर्स, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा यदि आपका सीसेट वीक है। 50 आवर्स के लेक्चर है ना, उसमें आपका 50 आवर्स में सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। यूपीएससी रिलेवेंट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, फालतू की चीज कवर नहीं की जाएगी। जो चीज हमने यहाँ पर निर्वाणा टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड की है वही क्वालिटी, ठीक है, हम आपको सीसेट में भी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। जो कमी यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लेकर थी यूपीएससी की इंडस्ट्री में, हमने उसको यहाँ पर दूर किया है ये लाकर। सीसेट में जो प्रॉब्लम है ना, और जो डिफिशियंसी है अभी, ठीक है, मार्केट में, उसको हमने फुलफिल करने की वहां पर कोशिश की है। तो आप जाइए वो सीसेट पेपर भी देखिए और ये टेस्ट सीरीज भी देखिए, और यदि दोनों आप बाय करेंगे तो उसमें और भी डिस्काउंट हो जाएगा।
है ना। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर है 9424572242। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और जो सीसेट का क्रेश कोर्स है उससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।